गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज का हमारा टॉपिक है हेलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो हेलाइड्स में फॉस्फोरस दो तरह के हेलाइड्स बनाता है, फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, PCl3, PX3 एंड PX5। क्लोरीन के साथ ट्राईहेलाइड होगा PCl3 और पेंटाहेलाइड होगा PCl5। नाउ प्रेपरेशन ऑफ PCl3, तो PCl3 बनाने के लिए हम ड्राई क्लोरीन गैस को वाइट फॉस्फोरस के ऊपर से पास करते हैं। तो PCl3 के वेपर्स बनते हैं जिनको हम डिस्टिल ओवर करेंगे इनटू अ रिसीवर, जिसको हम पानी से ठंडा कर रहे हैं। तो वेपर्स ठंडे होकर लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। अब इस रिसीवर में हमने एक कैल्शियम क्लोराइड से फिल्ड ट्यूब भी रखी है ताकि बाहर की मॉइस्चर से PCl3 रिएक्ट ना करे, और इस तरह से हमें फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड का ऑयली लिक्विड मिल जाएगा। सो ड्राई क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड वाइट फॉस्फोरस to form vapors of PCl3, which are distilled over and are collected in a receiver cooled by water, and the receiver has calcium chloride tube attached to it which protects it from reactions of outside moisture. और फर्दर प्योरीफाई करने के लिए हम PCl3 को वाइट फॉस्फोरस के ऊपर डिस्टिल करेंगे ताकि एक्सेस ऑफ क्लोरीन जो है निकल जाए, PCl3 जो है प्योर स्टेट में ऑब्टेन हो जाए। वो Cl जो है वाइट फॉस्फोरस से वो क्लोरीन रिएक्ट करके PCl3 फर्दर बना देगी। सो वी गेट प्योर PCl3। इसके अलावा वाइट फॉस्फोरस को थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके भी फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड बनाया जा सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड, तो इसके हाइड्राइड्स की तरह ही जो ये ट्राईक्लोराइड है ये भी पिरामिडल इन शेप होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करेगा, तो जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उसमें एक में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 क्लोरीन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ पे क्लोरीन फॉस्फोरस क्लोरीन जो बॉन्ड एंगल है वो 100.4 degrees है, which is greater than the bond angle between hydrogen phosphorus hydrogen in phosphine, which is 93.6 degrees। तो ये वाला बॉन्ड एंगल इसलिए ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि क्लोरीन एटम्स बड़े साइज में है, हाइड्रोजन से बड़े हैं, तो स्टेरिक ग्राउंडिंग होती है, भीड़ भाड़ की वजह से रिपल्शन होती है और एंगल बड़ा हो जाता है। इसी वजह से लार्जर क्लोरीन एटम की वजह से बॉन्ड लेंथ PCl बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होती है 240 पिकोमीटर, जबकि फॉस्फोरस हाइड्रोजन की कम है 142 पिकोमीटर, क्योंकि हाइड्रोजन एटम छोटा है साइज में। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCl3। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3। तो पहले हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। इट्स अ कलरलेस ऑयली लिक्विड फ्यूमिंग कॉन्स्टेंटली इन मॉइस्ट एयर। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 है, बॉइलिंग पॉइंट 347 केल्विन है, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट 161 केल्विन है, और स्मेल पंजेंट होती है इसकी, हाईली पंजेंट स्मेल। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, इट रिएक्ट्स विद वाटर, तो इट विल फ्यूम इन मॉइस्ट एयर और react with water violently to form phosphorus acid and HCl। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ये फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाता है। सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाएगा, जबकि सल्फर ट्राईऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। विद क्लोरीन फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है, जबकि सल्फर के साथ फॉस्फोरस थायोक्लोराइड बनाता है। एक्शन विद सल्फर मोनोक्लोराइड विद S2Cl2 ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और फॉस्फोरस थायोक्लोराइड बनाएगा। विद थायोनिल क्लोराइड ये फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड फॉस्फोरस थायोक्लोराइड और PCl5 बनाएगा, और फ्यूरिल क्लोराइड के साथ ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज एक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में OH ग्रुप अटैच्ड होता है उसकी जगह PCl3 Cl लगा देगा, और इस तरह से जैसे एसिटिक एसिड एसिटॉयल क्लोराइड और फॉस्फोरस एसिड बनाएगा, और अल्कोहल के साथ PCl3 इथाइल क्लोराइड और H3PO3
बनाएगा, तो OH की जगह Cl यहाँ अटैच हो रहा है। एक्शन विद फाइनली डिवाइडेड मेटल, तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड मेटल के साथ क्लोराइड लगा देता है, जैसे सिल्वर के साथ सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, खुद फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा, और सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड बनाएगा और खुद सोडियम फॉस्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। PCl3 कई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी अंडरगो करता है और ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स का मेजर सोर्स माना जाता है। It's used in organic chemistry as an important reagent। जहाँ भी OH ग्रुप को Cl एटम से रिप्लेस करना हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पेंटाक्लोराइड ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। प्रिपरेशन, अगर हम एक्सेस में क्लोरीन गैस पास करेंगे वाइट फॉस्फोरस के थ्रू तो वी गेट फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ट्राइक्लोराइड के साथ क्लोरीन गैस, ड्राई क्लोरीन गैस पास करके भी PCl5 ऑब्टेन किया जा सकता है, और थायोनिल क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करके ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। स्ट्रक्चर, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड गैसियस और लिक्विड स्टेट में ये ट्राइगोनल बायोपिरामिडल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, जबकि सॉलिड स्टेट में इट एक्ट्स एज एन आयनिक सॉलिड, जहाँ पे टेट्राहेड्रल PCl4 पॉजिटिव कैटाइन जो है बनाता है और PCl6 नेगेटिव एनाइन बनाता है, और इन दोनों का सॉल्ट जो है आयनिक सॉलिड दैट इज PCl5। सो सॉलिड स्टेट में इट एक्ट्स एज एन आयनिक सॉलिड हैविंग अ कैटाइन एज वेल एज एनाइन। सॉल्यूशन फॉर्म में ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकता है और आयनिकली कैटाइन और एनाइन में भी डिसोसिएट कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट हमने कौन सा लिया है। सो अगर इसका ट्राइगोनल बायोपिरामिडल स्ट्रक्चर है तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होगी sp3d। ऑफ द 5 sp3d hybrid orbitals formed, 3 are in a plane forming equilateral planar trigonal form, and 2 are above and below the plane। अब जो ये above the plane और below the plane वाले ये जो दो bonds हैं इनको हम axial bonds कहते हैं। They are longer than the equatorial bonds। ये वाले जो एक plane में 3 bonds हैं ये equatorial bonds हैं। तो ये equatorial bonds की बॉन्ड लेंथ कम होती है 204 पिकोमीटर, जबकि एक्सियल बॉन्ड 219 पिकोमीटर का होता है। ये आसानी से टूट सकता है एक्सियल बॉन्ड, इसलिए फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बहुत रिएक्टिव होता है और क्लोरीनेटिंग एजेंट के तौर पे इजीली यूज किया जा सकता है, बिकॉज एक्सियल बॉन्ड कैन बी इजीली ब्रोकन। So axial bonds are larger than equatorial bonds. There are 2 axial bonds and 3 equatorial bonds. ये जो बॉन्ड एंगल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री होता है, जबकि एक्सियल क्लोरीन फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड इज 90 डिग्रीज। Properties of PCl5. So physical properties, it is a yellowish white powder having a pungent smell. It fumes in moist air due to its strong affinity for water. Water के साथ बड़े अच्छे से रिएक्ट करता है ये, और हीट करने पे ये सब्लाइम कर जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्लाइम कर जाएगा एट 433 केल्विन। और मेल्ट करने के लिए हम इसको अंडर प्रेशर जब हीट करते हैं तो 380 केल्विन पे ये मेल्ट कर जाता है। Chemical properties, PCl5 is less stable than PCl3, thermally less stable, और हीट करने पे ये सब्लाइम करेगा, लेकिन स्ट्रॉन्गर हीटिंग पे ये ब्रेक कर जाएगा into trichloride and chlorine. With water it gets hydrolyzed to form POCl3 and HCl। वो POCl3 further hydrolyze होके phosphoric acid बना लेता है और HCl। जिन कंपाउंड्स में OH ग्रुप होता है उनके साथ ये रिएक्ट करके OH की जगह Cl लगा देगा। सो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो इस तरह से हैं कि PCl5 का PCl3 पार्ट इस ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है, एक Cl इस पोर्शन से CH3COCl, और एक Cl इस पोर्शन के साथ HCl बनाएगा। सो 3 प्रोडक्ट्स होंगे CH3COCl, POCl3 एंड HCl। सो एसिटाइल क्लोराइड, phosphorus oxychloride and HCl are formed. Then
इथाइल अल्कोहल में भी OH की जगह Cl लग जाएगा, इथाइल क्लोराइड, PuCl3 और HCl पहले जैसे बनेंगे, अभी दोनों OH की जगह Cl लग जाएंगे, सो थायनिल क्लोराइड बनेगा, साथ में फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड HCl. रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, तो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ PCl5 रिएक्ट करेगा फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाने के लिए, और सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड थायोनिल क्लोराइड बनाने के लिए. रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड, विद पेंटासल्फाइड ये फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ रिएक्ट करके फॉस्फोरस थायोस क्लोराइड बनाता है. मेटल्स के साथ क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह यूज़ करेगा और मेटल के क्लोराइड्स बना देगा, जैसे सिल्वर का AgCl और टिन का स्टैनिक क्लोराइड SnCl4 बना देगा, साथ में बनेंगे ट्राइक्लोराइड्स फॉस्फोरस के. देन रिएक्शन विद क्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स, सो ल्यूइस एसिड जिस BCl3 है, ये क्लोराइड आयन एक्सेप्ट करके एनाइनिक BCl4 नेगेटिव बनाएंगे, जबकि PCl4 एनाइन देने के बाद PCl4 पॉजिटिव कैटाइनिक फॉर्म में, और आयनिक सॉलिड ये बनेगा PCl4 पॉजिटिव BCl4 नेगेटिव. इसी तरह नियोबियम टेट्राक्लोराइड के साथ ये PCl4 पॉजिटिव और NBCl5 बनाएगा. देन it can be reduced to phosphorus trichloride and HCl. With potassium fluoride, it forms a coordination compound, potassium hexafluorophosphorate or potassium phosphorus hexafluoride and KCl. It is also useful in organic reactions. It's the major use. It can be used as a chlorinating agent to replace a hydroxyl group with a chlorine atom. The next is oxides of phosphorus. Again, we can have two types of oxides, phosphorus trioxide P4O6 and phosphorus pentaoxide P4O10. So phosphorus trioxide is prepared by heating phosphorus in limited supply of air to form phosphorus trioxide, whereas with excess of air or oxygen it forms phosphorus pentaoxide. The properties, it's a crystalline solid with garlic odor, it's a snowy white solid, phosphorus pentaoxide. It is soluble in carbon disulfide, ether and chloroform, and it reacts with cold water to form phosphorus acid, so it's known as phosphorus trioxide is known as anhydride of phosphorus acid. Phosphorus pentaoxide reacts with water to form metaphosphoric acid, but with hot water it forms phosphorus acids. The phosphorus trioxide reacts with chlorine to form phosphorus oxychloride and metaphosphoryl chloride, whereas phosphorus pentaoxide reacts with, it's a strong dehydrating agent, किसी भी कंपाउंड से वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से वाटर निकाल लेगा टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड से वाटर निकाल के फॉर्म इट विल फॉर्म डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. क्लोरिक एसिड के साथ ये Cl2O7 बनाता है वाटर निकाल के, और अमाइड से वाटर निकाल के साइनाइड बनाता है, सो एसिटामाइड से मिथाइल साइनाइड बन जाएगा. स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. तो स्ट्रक्चर में ये वाला रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है. ये इसमें जो 4 फॉस्फोरस एटम्स हैं, दे कैन बी प्लेस्ड टेट्राहेड्रली लाइक दिस, और इनके बीच में हम ऑक्सीजन्स डाल देंगे. सो वी गेट phosphorus, oxygen, phosphorus, oxygen, phosphorus, again oxygen, phosphorus, oxygen and phosphorus. अब इसमें 4 phosphorus atoms, they are present at the 4 corners of a tetrahedron, and each phosphorus is attached to 3 oxygen atoms, 1, 2 and third is like this. Similarly, this oxygen 1, 2 and third oxygen, this oxygen 1, 2 and third. This is the structure, and there is also a lone pair of electrons on each of the 4 phosphorus atoms. So this is the structure of P4O6. P4O10 का structure सिंपल है, जहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे P4O6 जैसा ही स्ट्रक्चर बना के जहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उसकी जगह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा. तो ये आ गया आपका P4 phosphorus pentaoxide. So this is the structure of oxides of phosphorus. Once again, each
phosphorus is attached to 3 oxygens, and each oxygen is attached to 2 phosphorus. The 4 phosphorus atoms are placed at the corners of a tetrahedron, and the phosphorus will always be linked to oxygen. So this is the structure of phosphorus oxide. That's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.